बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम क्लास 9 मैथ की जो नई बुक आई है उसकी एक्सरसाइज 2.2 को मुकम्मल तौर पे सॉल्व करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको सारे क्वेश्चन का सोल्यूशन टाइम टाइम पे मिल सके। अब इस एक्सरसाइज में हम जो टॉपिक पढ़ेंगे वो है लॉगरिथम का। तो हम पहले लॉगरिथम की थोड़ी सी थ्योरी को समझ लेते हैं। अब थ्योरी जो है वो थोड़ी सी शायद आपको मुश्किल लगे, लेकिन ये क्वेश्चन इसके बहुत आसान है, तो आपने थ्योरी को देख के परेशान नहीं होना है। सिर्फ 2 मिनट की वीडियो है थ्योरी से रिलेटेड, तो थोड़ा सा उसको आप समझ लें ताकि आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी हो। लॉगरिथम एक ऐसी टेक्निक है जिसमें के कॉम्प्लेक्स या मुश्किल किस्म की कैलकुलेशन को आसानी से सॉल्व कर दिया जाता है। ठीक है, तो लॉगरिथम का टॉपिक समझने से पहले हम एक और चीज को रिफ्रेश कर लेते हैं जो कि हम पिछली क्लासेस में पढ़ के आए हैं। एक्सपोनेंशियल फॉर्म, यानी कि जब वैल्यूज को पावर की सूरत में लिखा जाता है, तो हम इस चीज को थोड़ा रिफ्रेश करते हैं, फिर हम लॉगरिथम के टॉपिक पे आते हैं। देखें, ये मैंने एक एक्सप्रेशन लिखी है जो कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है। ये है 3 रेज़ टू पावर 4 इज इक्वल टू 81। इसका मतलब ये है कि ये जो 3 है इसको अगर हम 4 टाइम आपस में मल्टीप्लाई करें तो हमें 81 मिलता है। ठीक है, तो अब ये जो एक्सप्रेशन है इसमें जो मुख्तलिफ टर्मिनोलॉजीज हम यूज करते थे, इसमें देखें ये जो 3 है इसको बेस कहते हैं और इसके ऊपर ये जो वैल्यू 4 आ रही है इसको एक्सपोनेंट या पावर कहते हैं, और ये जो 81 है ये इनका रिजल्ट है, यानी कि 3 को जब 4 टाइम आपस में मल्टीप्लाई करें तो हमें ये वाला रिजल्ट या ये वाला आंसर मिलता है। ठीक है, इसी तरह मैं एक और एग्जांपल यहां पर लिखता हूं। मिसाल के तौर पे हमारे सामने ये एक एक्सपोनेंशियल फॉर्म में एक्सप्रेशन है। इसमें 5 रेज़ टू पावर 3 इज इक्वल टू 125। इसका मतलब ये है कि हम 5 को 3 टाइम अगर आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें 125 मिलता है। तो अब यहाँ पर बेस क्या है, ये 5 जो है ये बेस है और ये जो 3 है ये एक्सपोनेंट है और ये जो 125 है ये इनका रिजल्ट है या आंसर है। ठीक है, तो ये जो हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म की यहाँ पर 2 एग्जांपल लिखी हैं, इनको अगर जनरल फॉर्म में लिखा जाए तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म की जो जनरल फॉर्म होती है वो इस तरह हम लिखते होते हैं कि ये बेस b है, उसकी पावर y इक्वल होती है x के, या उसका जो हमें आंसर या रिजल्ट मिलता है इसके इक्वल होता है। ठीक है, तो अब जो लॉगरिथम है, लॉगरिथम भी हमें यही चीज बताती है, यही चीज कैलकुलेट करती है। देखें, मैं उसकी डेफिनेशन आपके सामने लेके आता हूं। अब बुक में तो पूरा पैराग्राफ ऐड हुआ है, मैंने सिर्फ जो सेंटेंस हमें चाहिए था वो यहाँ पर ऐड कर लिया है। लॉगरिथम की डेफिनेशन है कि लॉगरिथम से हमें पता चलता है कि हाउ मेनी टाइम वन नंबर मस्ट बी मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ टू गेट एन अदर नंबर, कि हम किसी एक नंबर को कितनी बार उसी से मल्टीप्लाई करें ताकि हमें दूसरा नंबर मिल सके। तो देखें, यही चीज यहाँ पर भी हो रही है कि ये 3 को कितनी बार आपस में मल्टीप्लाई करें कि हमें ये दूसरा नंबर 81 मिलता है। तो 3 को 4 टाइम आपस में मल्टीप्लाई करें तो हमें ये दूसरे वाला नंबर 81 मिल जाता है। इसी तरह यहाँ पर ये जो नंबर 5 है इसको कितनी बार इसी के साथ मल्टीप्लाई करें कि हमें ये दूसरा वाला नंबर 125 मिलता है। तो 5 को 3 टाइम आपस में मल्टीप्लाई करें तो हमें 125 मिलता है। तो यही चीज हमने लॉगरिथम में मालूम करनी है। तो अब लॉगरिथम मालूम करने के लिए इसका जो जनरल फार्मूला है वो हम लिख लेते हैं। देखें, ये जो फार्मूला है ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म का जनरल फार्मूला है, इसी को रीअरेंज करके लिखा हुआ है। ठीक है, देखें हम लिखेंगे लॉग, लॉगरिथम को शॉर्ट करके हम लिखेंगे लॉग, और उसके बाद मैंने लिखा x, यानी कि यहाँ पर ये जो रिजल्ट हमारे पास या आंसर होता है वो लिखेंगे, और इस लॉग के साथ यहाँ पर नीचे करके छोटा सा हम ये जो बेस यहाँ पर वैल्यू आएगी वो लिखेंगे। ठीक है, और इक्वल टू हम ये जो इसकी पावर है y ये यहाँ पर पुट कर देंगे। ठीक है, इसको पढ़ेंगे किस तरह कि लॉगरिथम ऑफ x टू द बेस b इज इक्वल टू y। ठीक है, तो हम ये वाला जो लॉग का जनरल फॉर्मूला है इसको याद रखेंगे लॉग मालूम करने के लिए। अब देखें, ये जो यहाँ पर मैंने ये 2 एग्जांपल इसकी लिखी थी एक्सपोनेंशियल फॉर्म की, इनको अगर हम लॉग की फॉर्म में लिखना चाहें तो किस तरह लिखेंगे, इस फॉर्मूले को आप ध्यान में रखें। और ये पहली वाली जो एग्जांपल है इसको अगर मैं लॉग की सूरत में लिखना चाहूंगा तो देखें मैंने लिखा लॉग, उसके बाद ये b या बेस की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी जगह 3 आ जाएगा, और x की जगह क्या आ जाएगा, ये जो हमारे पास आंसर या रिजल्ट था तो 81 मैंने लिख दिया, और इक्वल टू इस y की जगह क्या आ जाएगा, ये जो पावर है 4 ये मैंने लिख दी। तो इसको पढ़ेंगे किस तरह कि लॉग ऑफ 81 टू द बेस 3 इज इक्वल टू 4, यानी कि ये जो नंबर 81 है ये हमें इस बेस 3 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करने से मिलता है। ठीक है, इसी तरह अगर इस एग्जांपल को हम लॉगरिथम की सूरत में लिखना चाहेंगे तो हम लिखेंगे लॉग, उसके बाद देखें ये b या बेस की जगह हम यहाँ पर बेस क्या है 5 है, 5 को पुट कर देंगे, और फिर ये x की जगह जो रिजल्ट है तो रिजल्ट क्या है यहाँ पर 125 है, मैंने इसको पुट कर दिया, और इक्वल टू y की जगह यहाँ पर ये जो एक्सपोनेंट की वैल्यू है 3 इसको मैंने पुट कर दिया। तो इसको पढ़ेंगे किस तरह, लॉग ऑफ 125 टू द बेस 5 इज इक्वल टू 3, यानी कि ये जो हमारा नंबर है 125 ये हमें किस तरह मिलता है कि हम इस बेस यानी कि 5 को इसी के साथ कितनी बार मल्टीप्लाई करें, 3 बार मल्टीप्लाई करें तो हमें 125 मिलता है। ठीक है, तो ये हमने लॉगरिथम की थोड़ी सी थ्योरी देख ली है। अब थ्योरी देख के आपने परेशान नहीं होना है क्योंकि क्वेश्चन सॉल्व करना ज्यादा आसान है। ठीक है, अब हम एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं।
अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन लॉगरिथमिक फॉर्म। ये नीचे हमें कुछ एक्सप्रेशन दी गई है जो कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है, तो हमने ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म से एक्सप्रेशन को लेके आना है लॉगरिथमिक फॉर्म में। ठीक है, तो देखें ये दो फार्मूलाज मैंने आपको बताए थे जब हम लॉगरिथम की डेफिनेशन देख रहे थे। ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म के लिए जनरल फार्मूला है और ये लॉगरिथमिक फॉर्म के लिए जनरल फार्मूला है। ठीक है, तो हम ये दो फार्मूलाज यूज करेंगे, इन दो फार्मूलाज को बार बार रेफर करेंगे ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। तो मैं हर पार्ट में ये दोनों फार्मूलाज सामने रखूंगा ताकि बार बार इनको हम रेफर करेंगे, बार बार इनको देखेंगे तो हमें ये फार्मूलाज याद हो जाएंगे। ठीक है, तो अब देखें हमें ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में एक्सप्रेशन दी गई है यानी कि इस फॉर्म में, इसको हमने लेके आना है लॉगरिथमिक फॉर्म में यानी कि इस फॉर्म में। ठीक है, तो इसको मैं लेके आता हूं। देखें सबसे पहले मैंने लिखा इट्स लॉगरिथमिक फॉर्म इज, उसके बाद देखें यहाँ पर हमें सबसे पहले क्या लिखना होता है लॉग, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया लॉग। उसके बाद लॉग के साथ नेक्स्ट है बी यानी कि बेस वैल्यू। तो देखें ये जो बी है इस एक्सपोनेंशियल फॉर्म में किसके इक्वल है, 10 के इक्वल है, तो यहाँ पर मैंने 10 लिख दिया। और उसके बाद यहाँ पर आ रहा है एक्स किसके इक्वल होता है, ये जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म होती है इसमें ये जो आंसर या रिजल्ट होता है ये एक्स के इक्वल है। ठीक है, तो अब x यहाँ पर किसके इक्वल हो गया 1000 के, तो यहाँ पर मैंने 1000 लिख दिया। और इक्वल टू फिर यहाँ पर आ जाता है y किसके इक्वल है, ये जो एक्सपोनेंट या पावर की वैल्यू होती है। ठीक है, तो एक्सपोनेंट या पावर की वैल्यू यहाँ पर क्या है 3 है, तो यहाँ पर मैंने 3 पुट कर दिया। तो इस तरह ये हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म से इसको कन्वर्ट करके लिख दिया है लॉगरिथमिक फॉर्म में। इसको पढ़ेंगे किस तरह, log of 1000 to the base 10 is equal to 3, यानी कि ये जो नंबर है 1000 ये हमें किस तरह मिलता है कि अगर हम ये जो बेस वैल्यू है 10, इस 10 को इसी 10 से 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 1000 मिलता है। ठीक है, तो इस तरह ये हमारा जो पार्ट 1 है ये कंप्लीट हो जाता है। और उसके बाद पार्ट 2 है, इसमें हमें ये एक्सप्रेशन दी गई है जो कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है, तो इसको हमने लॉगरिथमिक फॉर्म में लेके आना है। तो उसके लिए हम सेम ये जो दो फार्मूला आपने डेफिनेशन के टाइम पढ़े थे, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म का जनरल फार्मूला है और ये लॉगरिथमिक फॉर्म के लिए जनरल फार्मूला है। इन दो फार्मूलाज को यूज करके इस एक्सप्रेशन को हम सॉल्व करेंगे। ये फार्मूलाज मैं हर पार्ट में सामने रखूंगा ताकि बार बार इनको रेफर करके हमें ये फार्मूला याद हो जाए। ठीक है, तो देखें अब इस एक्सपोनेंशियल फॉर्म को हमने लेके आना है लॉगरिथमिक फॉर्म में, तो मैं यहाँ पर लिखूंगा इट्स लॉगरिथमिक फॉर्म इज। उसके बाद देखें यहाँ पर फार्मूला अगर हम फॉलो करें तो यहाँ पर पहले क्या आ रहा है लॉग आ रहा है, तो मैंने लिख दिया लॉग। उसके बाद इसका नेक्स्ट वैल्यू आ रही है बी या बेस वैल्यू, तो ये बी किसके इक्वल है इस एक्सप्रेशन में 2 के इक्वल है, तो यहाँ पर मैंने 2 पुट कर दिया। उसके बाद नेक्स्ट आ रहा है एक्स किसके इक्वल है, ये जो हमारे पास आंसर या रिजल्ट होता है एक्सपोनेंशियल फॉर्म का, तो ये एक्स के इक्वल है। तो अब ये एक्स किसके इक्वल है इस एक्सप्रेशन में, देखें 256 के इक्वल है, तो यहाँ पर मैंने 256 लिख दिया। और ये इक्वल हो जाएगा किसके, y के। y किसके इक्वल है, एक्सपोनेंट या पावर के, तो यहाँ पर एक्सपोनेंट या पावर क्या है 8 है, तो यहाँ पर मैंने 8 पुट कर दिया। ठीक है, इस तरह ये हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म को लिख दिया है लॉगरिथमिक फॉर्म में। इसको पढ़ेंगे किस तरह, log of 256 to the base 2 is equal to 8, यानी कि ये जो हमें नंबर मिला है 256, ये हमें किस तरह मिल रहा है कि अगर हम ये जो बेस वैल्यू 2 है इस 2 को 2 के साथ 8 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 256 मिलता है। तो आप 2 को 8 टाइम मल्टीप्लाई करके चेक कर लें, आपको यही वाला नंबर मिलेगा। ठीक है, ये हमारा पार्ट 2 कंप्लीट हो जाता है। पार्ट 3 है, इसमें हमें ये एक्सप्रेशन दी गई है जो कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है, तो इसको हमने लॉगरिथमिक फॉर्म में लेके आना है। ठीक है, तो इसके लिए हम सेम ये दो फार्मूला यूज करेंगे। ये फार्मूला हमने डेफिनेशन के टाइम सीखे थे। ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म का जनरल फार्मूला है और ये लॉगरिथमिक फॉर्म के लिए जनरल फार्मूला है। ठीक है, तो अब हमने ये जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म एक्सप्रेशन है इसको लेके आना है लॉगरिथमिक फॉर्म में यानी कि इस फॉर्म में। ठीक है, तो देखिए इसको मैं लेके आता हूं, तो मैंने लिखा इट्स लॉगरिथमिक फॉर्म इज। उसके बाद देखें इस फॉर्मूला को फॉलो करते हैं, तो सबसे पहले क्या आ रहा है लॉग, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया लॉग। और उसके बाद इस लॉग के साथ क्या वैल्यू आ रही है बी या बेस वैल्यू, तो ये जो बी है इस एक्सप्रेशन में किसके इक्वल है, इस 3 के इक्वल है, यहाँ पर मैंने 3 पुट कर दिया। और फिर नेक्स्ट यहाँ पर आ रहा है एक्स किसके इक्वल होगा, ये जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म है इसमें जो आंसर या रिजल्ट होता है इसके इक्वल है। तो देखें इस एक्सप्रेशन में अगर आप आए तो ये हमारे पास आंसर या रिजल्ट है 1/27, तो यहाँ पर मैंने 1/27 लिख दिया इक्वल टू। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पे y किसके इक्वल है, इस एक्सपोनेंट या पावर के, तो इस एक्सप्रेशन में एक्सपोनेंट क्या है -3 है, तो यहाँ पर मैंने -3 पुट कर दिया। तो इस तरह ये हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म को लिख दिया है लॉगरिथमिक फॉर्म में। इसको पढ़ेंगे किस तरह, log of 127 to the base 3 is equal to -3, यानी कि ये जो 1/27 ये वाला जो नंबर है ये हमें किस तरह मिल रहा है कि अगर हम ये जो बेस वैल्यू है 3, इस 3 को -3 टाइम आपस में मल्टीप्लाई करें तो हमें 1/27 मिलता है। देखिए अगर आप ये 3 की पावर ले लें -3, ठीक है, और उसको सॉल्व करेंगे तो आपको 1/27 यानी कि ये वाली वैल्यू मिलेगी। ठीक है, ये हमारा पार्ट 3 कंप्लीट हो जाता है। पार्ट 4 है, इसमें हमें ये एक्सप्रेशन दी गई है जो कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है, तो इसको हमने लॉगरिथमिक फॉर्म में लेके आना है। तो हम सेम ये जो दो फार्मूला है इनको यूज करेंगे। ये वाला जो फार्मूला है ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म का जनरल फार्मूला है और ये वाला फार्मूला लॉगरिथमिक फॉर्म के लिए जनरल फार्मूला है। ठीक है, तो अब देखें हम इसको चेंज करते हैं, तो यहाँ पर मैं लिखूंगा पहले इट्स लॉगरिथमिक फॉर्म इज, उसके बाद देखें इस फार्मूला को हम रेफर करते हैं।
यहाँ पर पहले आ रहा है log, ठीक है, तो ये पहले मैंने लिख दिया log, उसके बाद log के साथ नेक्स्ट वैल्यू आ रही है ये b या बेस वैल्यू, तो ये b किसके इक्वल है, यहाँ पर देखें 20 के इक्वल है, तो मैंने 20 लिख दिया। नेक्स्ट यहाँ पर आ रहा है x किसके इक्वल है, ये जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म होती है इसका जो आंसर या रिजल्ट होता है ये x के इक्वल होता है, तो इस एक्सप्रेशन में आ जाए तो ये 400 जो है ये इसका आंसर या रिजल्ट है, तो यहाँ पर मैंने 400 पुट कर दिया इक्वल्स टू, उसके बाद यहाँ पर आ रहा है y किसके इक्वल है, ये जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म की पावर होती है या एक्सपोनेंट है किसके इक्वल है, तो इस एक्सप्रेशन में देखें एक्सपोनेंट क्या है 2 है, तो यहाँ पर मैंने 2 पुट कर दिया, तो ये हमने इस एक्सपोनेंशियल फॉर्म को लिख दिया है लॉगरिथमिक फॉर्म। इसको पढ़ेंगे किस तरह, log of 400 to the base 20 is equal to 2, यानी कि ये जो 400 वाली वैल्यू है ये हमें किस तरह मिल रही है कि अगर हम ये जो बेस वैल्यू 20 है 20 को 20 से 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 400 मिलेगा, तो आप 20 को 20 से मल्टीप्लाई करके चेक कर लें आपको 400 ही मिलेगा, ठीक है। ये हमारा पार्ट 4 कंप्लीट हो जाता है। पार्ट 5 है, इसमें हमें ये एक्सप्रेशन दी गई है जो कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है, तो इसको हमने लॉगरिथमिक फॉर्म में लेके आना है, तो हम अगेन ये जो दो फार्मूलाज हैं इनको रेफर करेंगे, ये फार्मूलाज मैं हर पार्ट में सामने रख रहा हूं ताकि बार बार देख के हमें ये वाले फार्मूलाज याद हो जाए, ठीक है। ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म के जनरल फार्मूला है और ये लॉगरिथमिक फॉर्म के जनरल फार्मूला है, ये मैंने डेफिनेशन के टाइम दोनों एक्सप्लेन किए थे। तो अब हमने ये जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म है इसको लेके आना है लॉगरिथमिक फॉर्म में, यानी कि इस फॉर्म में लेके आना है। तो देखें मैं इसको लेके आता हूं, मैंने लिख दिया इट्स लॉगरिथमिक फॉर्म इज, उसके बाद देखें फॉर्मूला को अगर हम रेफर करें तो पहले यहाँ पर क्या आ रहा है लॉग, तो मैंने लिख दिया लॉग, उसके बाद लॉग के साथ नेक्स्ट जो वैल्यू आ रही है ये बी या बेस वैल्यू होती है, तो ये बेस वैल्यू इस एक्सप्रेशन में देखें किसके इक्वल आएगी 16 के, तो यहाँ पर मैंने 16 लिख दिया। नेक्स्ट यहाँ पर आ रहा है एक्स, एक्स किसके इक्वल है, ये जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म है इसका जो रिजल्ट या आंसर होता है ये एक्स के इक्वल है, तो यहाँ पर आ जाए तो ये 1/2 जो है आंसर या रिजल्ट है, तो इसको मैंने यहाँ पर लिख दिया 1/2 एक्स की जगह, और ये हो जाएगा इक्वल टू किसके y के, y किसके इक्वल है एक्सपोनेंट या पावर के, तो यहाँ पर एक्सपोनेंट या पावर क्या है -1/4, तो मैंने -1/4 लिख दिया। तो ये हमने इस एक्सपोनेंशियल फॉर्म को लिख दिया है लॉगरिथमिक फॉर्म में, ठीक है। अब इसको पढ़ेंगे किस तरह, log of 1/2 to the base 16 is equal to -1/4, यानी कि ये जो हमें नंबर मिला है 1/2 ये हमें किस तरह मिला है कि अगर हम ये जो बेस वैल्यू है 16 इस 16 को -1/4 टाइम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 1/2 मिलेगा। मतलब ये है कि आप ये 16 की पावर अगर लिखेंगे -1/4 और उसको सॉल्व करें तो आपको 1/2 मिलेगा, आप चेक कर लीजिएगा, ठीक है। ये हमारा पार्ट 5 कंप्लीट हो जाता है। पार्ट 6 से इसमें हमें ये एक्सप्रेशन दी गई जो कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है, तो इसको हमने लॉगरिथमिक फॉर्म में लेके आना है। तो हमने ये दो फार्मूलाज यूज करने हैं, ये दो फार्मूलाज हमने डेफिनेशन के टाइम देखे थे, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म के लिए जनरल फार्मूला है और ये लॉगरिथमिक फॉर्म का जनरल फार्मूला है, ठीक है। ये फार्मूला मैं हर पार्ट में सामने रख रहा हूं ताकि हम इन फार्मूलाज को देख देख के हमें ये फार्मूलाज याद हो जाए, ठीक है। तो अब देखें इस एक्सपोनेंशियल फॉर्म को हमने लेके आना है लॉगरिथमिक फॉर्म में, यानी कि इस फॉर्म में, तो हम इसको ले आते हैं। देखें मैं पहले यहाँ पर लिखा इट्स लॉगरिथमिक फॉर्म इज, उसके बाद देखें ये फार्मूला अगर हम देखें तो यहाँ पर पहले क्या आ रहा है लॉग, तो मैंने लिख दिया लॉग, उसके बाद लॉग के साथ नेक्स्ट क्या वैल्यू आ रही है बी या बेस वैल्यू, तो ये बी किसके इक्वल है इस एक्सप्रेशन में 11 के, यहाँ पर मैंने 11 पुट कर दिया। नेक्स्ट यहाँ पर आ रहा है एक्स, एक्स किसके इक्वल है, ये जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म होती है इसका जो आंसर या रिजल्ट होता है ये एक्स के इक्वल होता है, तो ये इस एक्सप्रेशन में किसके इक्वल हो जाएगा 121 के, तो ये मैंने एक्स की जगह पुट कर दिया 121, और ये इक्वल है y के। y क्या है, ये जो एक्सपोनेंट या पावर की वैल्यू होती है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ये y के इक्वल है, तो यहाँ पर एक्सपोनेंट या पावर की वैल्यू क्या है 2 है, तो यहाँ पर मैंने 2 पुट कर दिया। तो ये हमने इस एक्सपोनेंशियल फॉर्म को लिख दिया है लॉगरिथमिक फॉर्म में। इसको पढ़ेंगे हम, log of 121 to the base 11 is equal to 2, यानी कि ये जो हमें वैल्यू मिली है या ये जो नंबर मिला है 121 ये हमें किस तरह मिला है कि अगर हम ये जो बेस वैल्यू 11 है 11 को 11 से 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें ये वैल्यू मिलेगी। तो देखें 11 11 तो 121 हो जाता है, ठीक हो गया। तो ये हमारा पार्ट 6 कंप्लीट हो जाता है। पार्ट 7 है, इसमें हमें ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में एक्सप्रेशन दी गई है, तो इसको हमने लेके आना है लॉगरिथमिक फॉर्म में। तो ये दो जो जनरल फार्मूलाज हैं इनको हम यूज करेंगे, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म का जनरल फार्मूला है और ये लॉगरिथमिक फॉर्म का जनरल फार्मूला है, ठीक है। तो अब देखें ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म से इसको हम लेके आते हैं लॉगरिथमिक फॉर्म में, यानी कि इस फॉर्म में, तो मैंने लिख दिया इट्स लॉगरिथमिक फॉर्म इज, और उसके बाद देखें इस फॉर्मूला को अगर हम रेफर करें पहले क्या आ रहा है लॉग, तो मैंने लिख दिया यहाँ पर लॉग, ये लॉगरिथम को शॉर्ट करके लिखते होते हैं, ठीक है। और इसके बाद इसके साथ ये नेक्स्ट वैल्यू आ रही है बी या बेस वैल्यू, तो ये बी किसके इक्वल है इस एक्सप्रेशन में इस क्यू के इक्वल है, तो यहाँ पर मैंने क्यू पुट कर दिया। नेक्स्ट यहाँ पर आ रहा है एक्स, एक्स किसके इक्वल होता है, जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म होती है इसका जो रिजल्ट या आंसर होता है ये एक्स के इक्वल होता है, तो इस एक्सप्रेशन में हमारा रिजल्ट या आंसर क्या है पी है, तो यहाँ पर मैंने पी लिख दिया इक्वल टू। नेक्स्ट यहाँ पर आ जाता है वाई, वाई किसके इक्वल है, ये जो एक्सपोनेंट या पावर होती है, तो इस एक्सप्रेशन में पावर या एक्सपोनेंट क्या है आर है, तो यहाँ पर मैंने आर पुट कर दिया। तो ये हमने इस एक्सपोनेंशियल फॉर्म को लिख दिया है लॉगरिथमिक फॉर्म में। इसको पढ़ेंगे किस तरह, log of p to the base q is equal to r, ठीक है। ये हमारा पार्ट 7 कंप्लीट हो जाता है। और उसके बाद पार्ट 8 है, इसमें हमें ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में एक्सप्रेशन दी गई है, तो इसको हमने लॉगरिथमिक फॉर्म में लेके आना है। तो सेम हम ये जो दो फार्मूलाज है इनको रेफर करेंगे, ये फार्मूलाज मैंने हर पार्ट में सामने रखे हैं ताकि बार बार इनको देख के हमें ये फार्मूलाज याद हो जाए, ठीक है।
ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म का जनरल फार्मूला है और ये लॉगरिथमिक फॉर्म का जनरल फार्मूला है। ये दोनों फार्मूला मैंने डेफिनेशन के टाइम एक्सप्लेन किए थे। तो अब हम इस एक्सपोनेंशियल फॉर्म को लेके आते हैं लॉगरिथमिक फॉर्म में, यानी कि इस फॉर्म में, ठीक है। तो देखें इसको हम ले आते हैं। मैंने लिखा इट्स लॉगरिथमिक फॉर्म इज, उसके बाद ये फार्मूला रेफर करें। देखें यहाँ पर आ रहा है पहले लॉग, तो मैंने लिख दिया लॉग। नेक्स्ट लॉग के साथ जो वैल्यू आ रही है बी या बेस वैल्यू होती है, तो ये बी किसके इक्वल है, यहाँ पर 32 के इक्वल है, तो मैंने 32 पुट कर दिया। नेक्स्ट यहाँ पर आ रहा है एक्स, एक्स किसके इक्वल है, ये जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म है इसका जो आंसर या रिजल्ट होता है ये एक्स के इक्वल होता है। तो इस एक्सप्रेशन में ये 1/2 हमारा आंसर या रिजल्ट है, तो एक्स की जगह मैंने 1/2 पुट कर दिया इक्वल टू। नेक्स्ट यहाँ पर आ जाता है वाई, वाई है ये एक्सपोनेंट या पावर की जो वैल्यू होती है इस एक्सपोनेंशियल फॉर्म में इसके इक्वल है। तो यहाँ पर एक्सपोनेंट या पावर की वैल्यू क्या है, -1/5, तो ये मैंने -1/5 लिख दिया, ठीक है। इस तरह हमने ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म को लिख दिया है लॉगरिथमिक फॉर्म में। अब इसको पढ़ेंगे किस तरह, log of 1/2 to the base 32 is equal to -1/5। मतलब ये है कि ये जो हमें वैल्यू मिली है 1/2, या ये जो नंबर मिला है 1/2, ये हमें किस तरह मिला है कि अगर हम ये जो बेस वैल्यू है 32, इस 32 को -1/5 टाइम आपस में मल्टीप्लाई करें तो हमें ये वैल्यू मिलती है 1/2। यानी कि आप 32 की अगर पावर लेंगे -1/5 और इसको सॉल्व करेंगे तो आपको 1/2 मिलेगा। ठीक हो गया, ये हमारा पार्ट 8 कंप्लीट हो जाता है और इसके साथ ही हमारा क्वेश्चन नंबर 1 भी कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ये नीचे हमें लॉगरिथमिक फॉर्म में एक्सप्रेशन दी गई है, अब इनको हमने चेंज करना है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, यानी कि ये क्वेश्चन जो पहले वाला क्वेश्चन था उसके ऑपोजिट हो गया, ठीक है। तो इसके लिए भी सेम ये जो दो फार्मूलाज हम क्वेश्चन नंबर 1 में यूज करते आए हैं, जो हमने डेफिनेशन के टाइम देखे थे, इन दोनों फार्मूलाज को यूज करेंगे। तो मैं ये दोनों फार्मूलाज बार बार हर पार्ट में सामने रखूंगा ताकि ये फार्मूलाज हमें याद हो जाए। ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म का जनरल फार्मूला है और ये लॉगरिथमिक फॉर्म का जनरल फार्मूला है। तो अब हमें इस फॉर्म से यानी कि लॉगरिथमिक फॉर्म से लेके आना है एक्सप्रेशन को इस फॉर्म में यानी कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, ठीक है। तो देखिए इसका सॉल्यूशन है, पहले हमने इस एक्सप्रेशन को लिखा, अब इसको हम लेके आते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, ठीक है। तो देखें यहाँ पर मैं लिखूंगा इट्स एक्सपोनेंशियल फॉर्म इज, उसके बाद देखें अगर इस फॉर्मूला को आप रेफर करें तो यहाँ पर पहले क्या आ रहा है, बी या बेस वैल्यू आ रही है, ठीक है। तो बेस या बी जो है, अगर आप इस फार्मूला को देखें और यहाँ पर एक्सप्रेशन को देखें तो ये 5 जो है बेस वैल्यू हो जाती है, तो मैंने यहाँ पर बी की जगह पुट कर दिया 5। नेक्स्ट यहाँ पर आ रहा है वाई, y कौन सी वैल्यू होती है लॉगरिथमिक एक्सप्रेशन में, ये जो हमारा आंसर होता है ये y के इक्वल है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या है, 3 है, तो y की जगह हम पुट कर लेंगे 3 इक्वल है किसके, x के। x कौन सी वैल्यू होती है यहाँ पर जिसका हम log ले रहे होते हैं, ठीक है। तो log किसका हम ले रहे हैं, 125 का ले रहे हैं, तो यहाँ पर मैंने 125 लिख दिया, ठीक है। ये हमने लॉगरिथमिक फॉर्म को चेंज कर लिया है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। अब इसका मतलब क्या है कि अगर हम 5 को 3 टाइम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 125 मिलेगा। तो आप 5 को 3 टाइम आपस में मल्टीप्लाई करके चेक कर सकते हैं, आपको 125 ही मिलेगा, ठीक है। ये हमारा पार्ट 1 कंप्लीट हो जाता है। पार्ट 2 है, इसमें हमें ये लॉगरिथमिक फॉर्म में एक्सप्रेशन दी गई है तो इसको हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लेके आना है। तो सेम हम ये दो फार्मूला यूज करेंगे, ये दो फार्मूला हमने डेफिनेशन के टाइम देखे थे, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म का जनरल फार्मूला है और ये लॉगरिथमिक फॉर्म का जनरल फार्मूला है। तो अब हमें इस लॉगरिथमिक फॉर्म से चेंज करना एक्सप्रेशन को इस फॉर्म में यानी कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, ठीक है। तो हम इसको ले आते हैं, देखें मैंने लिखा इट्स एक्सपोनेंशियल फॉर्म इज, उसके बाद देखें एक्सपोनेंशियल फॉर्म का फार्मूला हम रेफर करेंगे। यहाँ पर पहले क्या आ रहा है, बी आ रहा है। बी कौन सी वैल्यू है, अगर आप इस लॉग के फार्मूला में आए तो ये बी या बेस वैल्यू होती है। तो इस एक्सप्रेशन में देखें जो 2 है ये बेस वैल्यू है, तो सबसे पहले मैंने बेस वैल्यू 2 लिखी। उसके बाद यहाँ पर y है, y क्या है, ये जो हमारा लॉगरिथमिक फॉर्म का आंसर होता है या रिजल्ट होता है ये y के इक्वल है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर ये जो 4 है इसको हम y की जगह पुट कर लेंगे, ठीक हो गया। और इक्वल किसके है, x के। x कौन सी वैल्यू होती है, हम जिसका log ले रहे होते हैं। तो यहाँ पर हम log किसका ले रहे हैं, 16 का, तो यहाँ पर मैंने 16 लिख दिया। तो इस तरह ये हमने इस लॉगरिथमिक फॉर्म को लिख दिया है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, ठीक है। इसका अब मतलब क्या है कि अगर हम 2 को 4 टाइम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 16 मिलेगा। तो आप 2 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करके चेक कर लें, आपको यही वाली वैल्यू मिलेगी, ठीक है। ये हमारा पार्ट 2 कंप्लीट हो जाता है। पार्ट 3 है, इसमें हमें ये लॉगरिथमिक फॉर्म में एक्सप्रेशन दी गई है तो इसको हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लेके आना है। तो हम सेम ये दो जनरल फार्मूलाज यूज करेंगे जो कि हमने डेफिनेशन के टाइम देखे थे। ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म का जनरल फार्मूला है और ये लॉगरिथमिक फॉर्म का जनरल फार्मूला है, ठीक है। तो हमने इस फॉर्म से लेके जाना है एक्सप्रेशन को इस फॉर्म में, ठीक है। तो इसको ले आते हैं, देखें मैंने लिखा इट्स एक्सपोनेंशियल फॉर्म इज, उसके बाद सबसे पहले हमने क्या लिखना है, बी या बेस वैल्यू। तो बेस वैल्यू यहाँ पर कौन सी है, ये जो लॉग के साथ छोटी सी वैल्यू लिखी होती है। तो यहाँ पर ये कौन सी है, 23 है, तो ये मैंने 23 लिख दिया, ये हमने बेस वैल्यू लिख दी। उसके बाद y है, y कौन सी वैल्यू है, देखिए जो लॉगरिथमिक फॉर्म में हमारा आंसर होता है या रिजल्ट होता है ये y के इक्वल है। तो यहाँ पर y किसके इक्वल हो जाएगा, 0 के। तो मैंने यहाँ पर 0 पुट कर दिया, ठीक है। इस y की जगह ये 23 रेज़ टू पावर 0 हो गया और इक्वल्स उसके बाद है x। x के इक्वल कौन सी वैल्यू होती है, जिसका हम लॉग ले रहे होते हैं, ठीक है। तो लॉग हम किसका ले रहे हैं, 1 का, तो यहाँ पर मैंने 1 पुट कर दिया, ठीक है। तो इस तरह ये हमने इस लॉगरिथमिक फॉर्म को लिख दिया है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में।
अब ये जो इक्वेशन आ रही है इसका मतलब ये हम समझ लेते हैं। देखें इक्वेशन की साइड पे हमारे पास आ रहा है 1 और यहाँ पर है 23 रेज टू पावर 0। तो ये अलजेब्रा का रूल है कि किसी भी बेस की अगर पावर 0 हो तो उसकी वैल्यू 1 के इक्वल होती है। ये 23 की जगह चाहे जो भी नंबर होगा, अगर उसकी पावर 0 होगी तो हमारा जो आंसर होता है वो 1 के इक्वल होता है। यानी कि इक्वेशन के दोनों साइड 1 1 है, दोनों साइडें बराबर है। ठीक है, तो ये हमारा पार्ट 3 कंप्लीट हो जाता है। पार्ट 4 है, इसमें हमें ये लॉगरिथमिक फॉर्म में एक्सप्रेशन दी गई है तो इसको हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लेके आना है। तो हमने ये दोनों फार्मूला ज़हन में रखने हैं इसको चेंज करने के लिए। ठीक है, ये दोनों फार्मूला मैंने हर पार्ट में सामने रखे हैं ताकि बार बार इनको रेफर करके हमें ये फार्मूला याद हो जाए। ये दोनों फार्मूला मैंने डेफिनेशन के टाइम एक्सप्लेन किए थे। ठीक है, तो अब हमने इस फॉर्म से यानी कि लॉगरिथमिक फॉर्म से लेके आना है इस फॉर्म में एक्सप्रेशन को, यानी कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। तो चलिए इसको ले आते हैं। मैंने लिख दिया इट्स एक्सपोनेंशियल फॉर्म इज, उसके बाद देखें यहाँ पर सबसे पहले क्या आ रहा है, बी या बेस वैल्यू। तो अगर आप इस लॉग के फार्मूले में आए तो ये बी कहां पर आ रहा है, इस लॉग के साथ यहाँ पर ये जो छोटी सी वैल्यू होती है ये बी के इक्वल है। तो यहाँ पर आ जाए तो ये जो 5 है छोटा सा, इस लॉग के साथ ये बी के इक्वल हो जाएगा या बेस वैल्यू हो जाएगी। तो ये मैंने 5 लिख दिया, ये हमने बेस वैल्यू लिख दी। उसके बाद यहाँ पर हमने लिखना है वाई। वाई किसके इक्वल है, ये जो लॉग में हमारा आंसर या रिजल्ट होता है ये वाई के इक्वल है। तो यहाँ पर हमारा आंसर या रिजल्ट क्या है, 1 है। तो यहाँ पर मैंने वाई पुट कर दिया। तो ये हमने 5 रेज टू पावर 1 कर दिया। इक्वल किसके है, एक्स के। एक्स कौन सी वैल्यू होती है, ये जिसका हम लॉग ले रहे होते हैं। तो यहाँ पर लॉग किसका ले रहे हैं हम, इस वाले 5 का। तो यहाँ पर मैंने 5 पुट कर दिया। ठीक है, तो ये हमने इस लॉगरिथमिक फॉर्म को लिख लिया है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। ठीक है, अब ये जो इक्वेशन है इसकी मीनिंग तो बहुत आसान है। देखें 5 रेज टू पावर 1 लिखें या उसको सिर्फ आप 5 लिखें तो इसका मतलब है कि इक्वेशन की इस साइड पे भी 5 है और इस साइड पे भी 5 है, दोनों साइडें बराबर है। ठीक है, तो ये हमारा जो पार्ट 4 है वो कंप्लीट हो जाता है। पार्ट 5 है, इसमें हमें ये लॉगरिथमिक फॉर्म में एक्सप्रेशन दी गई है तो इसको हमने लेके आना है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। ठीक है, तो ये दो फार्मूलाज हम यूज करेंगे। ये फार्मूलाज मैंने हर पार्ट में सामने रखे हैं ताकि हम बार बार इनको यूज करके हमें ये वाले फार्मूलाज याद हो जाए। ठीक है, तो अब हमने ये फार्मूला एक्सपोनेंशियल फॉर्म के लिए जनरल फार्मूला है और ये वाला लॉगरिथमिक फॉर्म के लिए जनरल फार्मूला है। ये दोनों फार्मूलाज मैंने डेफिनेशन के टाइम एक्सप्लेन किए थे। अब हमने ये जो एक्सप्रेशन है ये लॉगरिथमिक फॉर्म में यानी कि इस फॉर्म में, तो इससे हमने लेके आना है इस फॉर्म में यानी कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। तो इसको ले आते हैं। देखें मैंने लिख दिया इट्स एक्सपोनेंशियल फॉर्म इज। उसके बाद देखें इस फॉर्मूला को अगर हम रेफर करें, पहले आ रहा है बी या बेस वैल्यू। तो ये इस लॉग के फॉर्मूले में कहां पर बी आ रहा है, इस लॉग के साथ ये जो छोटी सी वैल्यू होती है ये बेस वैल्यू होती है। तो अगर आप इस एक्सप्रेशन पे जाएं तो ये लॉग के साथ ये जो छोटी सी वैल्यू 2 है ये हमारा जो है बेस वैल्यू हो जाएगी या बी के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने इसको पुट कर दिया। सबसे पहले हम बेस वैल्यू लिखते होते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर है वाई। वाई कौन सी वैल्यू होती है, ये लॉग का जो हमारे पास आंसर या रिजल्ट होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखें ये जो -3 है ये हमारा आंसर या रिजल्ट है। तो मैंने इसको यहाँ पर पुट कर दिया वाई की जगह। तो ये हमारा 2 रेज टू पावर -3 बन गया। इक्वल्स किसके है, एक्स के। एक्स कौन सी वैल्यू होती है, जिसका हम लॉग ले रहे होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लॉग किसका ले रहे हैं, 1/8 का। तो मैंने 1/8 लिख दिया। ठीक है, ये हमने इस लॉगरिथमिक फॉर्म को लिख दिया है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। ठीक है, अब देखें अगर आप इस इक्वेशन को देखें तो इसकी एक साइड पे आ रहा है 1/8 और ये 2 रेज टू पावर 3 को भी अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपको 1/8 ही मिलेगा। ठीक है, इसका मतलब है कि इक्वेशन की दोनों साइडें बराबर हैं। तो ये हमारा पार्ट 5 कंप्लीट हो जाता है। पार्ट 6 है, इसमें हमें ये लॉगरिथमिक फॉर्म में एक्सप्रेशन दी गई है तो इसको हमने लेके आना है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। ठीक है, तो अगेन हम इन दो फार्मूलाज को यूज करेंगे। ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म के जनरल फार्मूला है और ये लॉगरिथमिक फॉर्म के जनरल फार्मूला है। ठीक है, तो अब देखें हम इस लॉगरिथमिक फॉर्म को चेंज करते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में इन दोनों फार्मूलाज को यूज करते हुए। तो मैंने लिख दिया इट्स एक्सपोनेंशियल फॉर्म इज। उसके बाद देखें अब ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में सबसे पहले वैल्यू क्या आ रही है, बी या बेस वैल्यू होती है। तो अगर आप इस लॉग वाले फार्मूला को रेफर करें तो ये बी कहां पर आ रहा है, इस लॉग के साथ ये जो छोटी सी वैल्यू होती है ये बेस वैल्यू है। तो अगर आप इस एक्सप्रेशन पे आ जाए तो देखें ये लॉग के साथ ये छोटी सी वैल्यू आ रही है 9 यानी कि ये हमारी बेस या बी के इक्वल वैल्यू हो जाती है। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पर 9 लिख दिया, ये हमने बेस वैल्यू लिख दी। उसके बाद यहाँ पर आ रहा है वाई। वाई कौन सी वैल्यू होती है, ये जो लॉग का हमारे पास आंसर या रिजल्ट होता है ये वाई के इक्वल है। तो इस एक्सप्रेशन में हमारा आंसर या रिजल्ट कौन सा है, ये 1/2 है। तो मैंने यहाँ पर 1/2 लिख दिया। तो ये हमने 9 रेज टू पावर 1/2 लिख दिया यानी कि इस फार्मूले की जो ये वाली साइड थी ये हमने लिख दी। उसके बाद इक्वल टू एक्स, तो यहाँ पर एक्स वाली वैल्यू आएगी। अब एक्स वाली वैल्यू कौन सी है, उसके लिए आप अगर इस लॉग वाले फार्मूला को रेफर करें तो जिस वैल्यू का हम लॉग ले रहे होते हैं वो एक्स के इक्वल है। ठीक है, यानी कि अगर आप इस एक्सप्रेशन में आएंगे तो ये जो 3 है ये एक्स के इक्वल होगा। तो यहाँ पर मैंने 3 को पुट कर दिया। ठीक है, तो ये हमने इस लॉगरिथमिक फॉर्म को लिख दिया है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। तो अब देखें हमारे पास ये जो इक्वेशन आ रही है इसकी राइट साइड पे यहाँ पर आ रहा है 3 और अगर 9 रेज टू पावर 1/2 को सॉल्व किया जाए तो ये भी 3 के इक्वल ही आएगा। ठीक है, यानी कि दोनों साइडें बराबर हैं। तो ये हमारा पार्ट 6 कंप्लीट हो जाता है। पार्ट 7 है, इसमें हमें ये लॉगरिथमिक फॉर्म में एक्सप्रेशन दी गई है तो इसको हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लेके आना है।
तो अगेन हम ये दो जो जनरल फार्मूलाज हैं, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म का जनरल फार्मूला है और ये लॉगरिथमिक फॉर्म का जनरल फार्मूला है। हम इन दोनों फार्मूलाज को रेफर करके इस एक्सप्रेशन को चेंज करते हैं लॉगरिथमिक फॉर्म में। ठीक है, मैं हर बार में ये फार्मूला सामने रख रहा हूं ताकि बार बार देख के हमें ये फार्मूलाज याद हो जाए। ये दोनों फार्मूलाज मैंने डेफिनेशन के टाइम एक्सप्लेन किए थे। तो इस एक्सप्रेशन को अब लेके आते हैं हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। तो मैंने लिख दिया इट्स एक्सपोनेंशियल फॉर्म इज, उसके बाद देखें एक्सपोनेंशियल फॉर्म का फार्मूला में सबसे पहले क्या आ रहा है, बी या बेस वैल्यू आती है। तो अगर आप इस लॉगरिथमिक फार्मूला में आएंगे तो यहाँ पर जो बेस या बी की वैल्यू कहां पर आ रही है, इस लॉग के साथ ये छोटी सी वैल्यू है ये बी के इक्वल है। तो आप एक्सप्रेशन पे आ जाएं, यहाँ पर लॉग के साथ छोटी सी वैल्यू कौन सी आ रही है, 10 है। ठीक है, तो ये 10 जो है ना बी या बेस वैल्यू हो जाएगी। तो मैंने 10 लिखा, ये हमने बी की जगह जो वैल्यू थी उसको पुट कर लिया। उसके बाद है वाई किसके इक्वल है, लॉग के फार्मूले में आएंगे तो ये जो हमारा आंसर या रिजल्ट होता है ये वाई के इक्वल है। तो इस एक्सप्रेशन में आया तो हमारा आंसर या रिजल्ट क्या है, 5 है। तो यहाँ पर मैंने 5 पुट कर दिया। तो ये हमने इस फार्मूला का जो b रेज़ टू पावर y है उसके इक्वल ये वैल्यूज पुट कर दी। अब ये इक्वल किसके आएगा, तो यहाँ पर देखें ये इक्वल है x के, और x कौन सी वैल्यू होती है लॉग में, जिसका हम लॉग ले रहे होते हैं। ठीक है, तो इस एक्सप्रेशन में आ जाए तो किसका हम लॉग ले रहे हैं, ये जो हमारे पास ये वाली वैल्यू है 1 लाख। ठीक है, ये वाली वैल्यू x के इक्वल हो जाएगी। तो यहाँ पर मैंने पुट कर दिया x। तो ये हमने इस लॉगरिथमिक एक्सप्रेशन को चेंज कर लिया है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। ठीक है, अब अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये 10 रेज़ टू पावर 5 का मतलब ये है कि 10 को 5 टाइम आपस में मल्टीप्लाई करें। तो 10 को अगर आप 5 टाइम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको यही वाली वैल्यू मिलेगी जो कि राइट साइड पे, यानी कि ये दोनों साइडें बराबर है। ठीक है, ये हमारा पार्ट 7 कंप्लीट हो जाता है। पार्ट 8 है, इसमें हमें ये लॉगरिथमिक फॉर्म में एक्सप्रेशन दी गई है तो इसको हमने लिखना है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। अगेन हम ये दो फार्मूला यूज करेंगे, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म के जनरल फार्मूला है और ये लॉगरिथमिक फॉर्म के लिए जनरल फार्मूला है। ये दोनों फार्मूलाज हमने डेफिनेशन के टाइम डिस्कस किया था। ठीक है, तो अब ये एक्सप्रेशन जो कि लॉगरिथमिक फॉर्म है इसको हम लेके आते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, ये दोनों फार्मूलाज यूज करते हुए। तो मैंने लिख दिया इट्स एक्सपोनेंशियल फॉर्म इज। अब देखें एक्सपोनेंशियल फॉर्म का फार्मूला हम फॉलो करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले क्या वैल्यू आ रही है, बी या बेस वैल्यू है। तो उसके लिए लॉग के फार्मूले पे आए तो ये बी या बेस वैल्यू किसके साथ आ रही है, जो लॉग के साथ छोटी सी वैल्यू लिखी होती है ये बेस वैल्यू है। तो आप ये एक्सप्रेशन पे आ जाएं तो यहाँ पर देखें जो 4 है ये फिर बेस वैल्यू हो जाती है क्योंकि ये लॉग के साथ छोटी सी वैल्यू जो है ये वाली आ रही है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने 4 लिख दिया बी की जगह। उसके बाद हमने लिखना है वाई कौन सी वैल्यू होती है, अगर आप लॉग के फार्मूला पे आएंगे तो ये हमारा जो आंसर या रिजल्ट होता है ये y के इक्वल है। तो इस एक्सप्रेशन में हमारा आंसर या रिजल्ट क्या है, -2 है। तो मैंने y की जगह -2 पुट कर दिया। ठीक है, तो ये हमने ये जो b रेज़ टू पावर y है उसकी जगह वैल्यूज पुट कर ली। अब ये इक्वल हो जाएंगे किसके, x के। x किसके इक्वल है, अगर इस फार्मूला में आप आए तो जिस वैल्यू का हम लॉग ले रहे होते हैं वो x के इक्वल है। ठीक है, तो अब आप इस एक्सप्रेशन पे आ जाए तो किसका हम लॉग ले रहे हैं, 1/16 का लॉग ले रहे हैं। तो यहाँ पर मैंने x की जगह 1/16 पुट कर दिया। तो इस तरह हमने ये लॉगरिथमिक फॉर्म में जो एक्सप्रेशन थी इसको हमने चेंज कर लिया है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। अब देखें अगर इस एक्सप्रेशन को हम सॉल्व करें तो इक्वेशन की ये साइड हमारे पास क्या वैल्यू आ रही है, 4 रेज़ टू पावर -2। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो आपको ये 1/16 यही वाली वैल्यू मिलेगी। ठीक है, इसका मतलब है कि इस इक्वेशन की दोनों साइडें बराबर हैं। तो ये हमारा पार्ट 8 कंप्लीट हो जाता है और इसके साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। ये नीचे हमें कुछ लॉगरिथमिक एक्सप्रेशन दी गई है तो हमने इनमें ये जो x आ रहा है इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो देखें इसका सोल्यूशन है, पहले मैंने इस एक्सप्रेशन को लिखा। अब इस x की वैल्यू फाइंड करने के लिए पहला स्टेप हमें ये करना पड़ेगा कि ये जो हमें एक्सप्रेशन लॉगरिथमिक फॉर्म में दी गई है इसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ले आते हैं। ठीक है, तो देखें ये दो फार्मूला मैंने लॉगरिथम की डेफिनेशन के टाइम आपको बताए थे, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म का जनरल फार्मूला है और ये लॉगरिथमिक फॉर्म का जनरल फार्मूला है। तो हमने इस फॉर्म से यानी कि इस लॉगरिथमिक फॉर्म से लेके आना है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। ठीक है, इस फॉर्म में लेके आना है। ये फार्मूलाज में हर पार्ट मैंने सामने रखे हैं ताकि बार बार इसको देख के आपको ये दोनों फार्मूलाज याद हो जाए। ठीक है, तो अब देखिए हम इस लॉगरिथमिक फॉर्म को चेंज करते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया इट्स एक्सपोनेंशियल फॉर्म इज। उसके बाद देखिए अगर आप इस फार्मूला को फॉलो करें जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म का फार्मूला है तो इसमें पहले क्या आ रहा है, बी या बेस वैल्यू। बेस वैल्यू कौन सी है इस लॉगरिथमिक फॉर्म में, ये जो लॉग के साथ छोटी सी वैल्यू लिखी होती है। तो आप इस एक्सप्रेशन पे आ जाए तो लॉग के साथ ये छोटी सी वैल्यू कौन सी है, x है। तो यहाँ पर मैंने x लिख दिया, तो ये मैंने बेस वैल्यू लिख दी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट वैल्यू क्या है, y कौन सी वैल्यू है, ये जो इस लॉगरिथमिक फॉर्म में जो हमारा आंसर या रिजल्ट होता है ये y के इक्वल है। तो इस एक्सप्रेशन में हमारा आंसर कौन सा है, ये 3 है। तो यहाँ पर मैंने इसकी x की पावर 3 लिख दिया। ठीक है, ये हमने ये b पावर y इसके इक्वल जो वैल्यूज थी वो पुट कर दी। उसके बाद इक्वल टू x कौन सी वैल्यू होती है, अगर इस लॉग वाले फॉर्मूला पे आए तो जिस चीज का हम लॉग ले रहे होते हैं वो x के इक्वल होता है। ठीक है, इसका मतलब अगर आप इस एक्सप्रेशन में आएंगे तो आप किसका लॉग ले रहे हैं, 64 का लॉग ले रहे हैं। तो यहाँ पर मैंने 64 पुट कर दिया। तो ये हमने इस लॉगरिथमिक फॉर्म को चेंज कर लिया है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं तो देखें इक्वेशन की तरफ हमारे पास आ रहा है x की पावर 3 और यहाँ पर आ रहा है 64। तो ये जो 64 है इसको भी हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ले आते हैं, पावर की सूरत में ले आते हैं। तो उसके लिए अगर आप 64 पे 4 को डिवाइड करेंगे तो आपको ये फैक्टर मिलेंगे, यानी कि 4 जो है 64 पे 3 टाइम डिवाइड होगा। ठीक है,
तो हम इस 64 को लिख सकते हैं 4 रेज टू पावर 3, ठीक है। अगर इसको हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना हो तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं। अब देखें हमारे पास इक्वेशन की दोनों तरफ जो टर्म्स आ रही हैं दोनों की पावर 3 है, ठीक है। तो अगर पावर सेम है तो हम ये कह सकते हैं कि दोनों की बेसिस भी सेम है, तो हम x को 4 के इक्वल रख सकते हैं, ठीक है। ये हमारा आंसर बन जाएगा। ये हमने x की वैल्यू फाइंड कर ली। अगर आपको इसमें कंफ्यूजन होती है तो आप इसको एक और तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। हमने चूंकि ये x की जो पावर है इसको खत्म करना होता है, क्योंकि हमें x की वैल्यू चाहिए, तो आप इक्वेशन की जो दोनों साइड है उनका क्यूब रूट ले लें। इस तरह दोनों साइड का क्यूब रूट लेंगे तो ये क्यूब रूट और पावर जो है आपस में एक दूसरे को कैंसिल कर लेंगे, तो पीछे x इज इक्वल टू 4 यानी कि यही वाली वैल्यूज आ जाएंगी। तो आप इसको इस तरह डायरेक्टली सॉल्व करें या इसका क्यूब रूट लेके सॉल्व करें, दोनों तरीके ठीक है, ठीक है। तो ये हमारा जो पार्ट 1 है वो कंप्लीट हो गया। पार्ट 2 है, इसमें हमें ये एक्सप्रेशन दी गई है जो कि लॉगरिथमिक फॉर्म में है, तो इसमें हमने इस x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसका सोल्यूशन है, पहले मैंने एक्सप्रेशन को लिखा। अब पहला स्टेप में हम ये करते हैं कि इस लॉगरिथमिक फॉर्म से इस एक्सप्रेशन को चेंज कर लेते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। तो हम ये दो फार्मूलाज डेफिनेशन के टाइम देख के आए थे, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म का जनरल फार्मूला है और ये लॉगरिथमिक फॉर्म का जनरल फार्मूला है। मैं ये दोनों फार्मूलाज हर पार्ट में सामने रख रहा हूं ताकि आप इनको बार बार देखें, आपको ये वाले फार्मूलाज याद हो जाए। अब हमने इस फॉर्म से लेके आना एक्सप्रेशन को इस फॉर्म में, यानी कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, ठीक है। तो देखें यहाँ पर मैं लिखता हूँ इट्स एक्सपोनेंशियल फॉर्म इज। उसके बाद देखें अगर आप ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म का फार्मूला फॉलो करें तो पहले क्या आ रहा है, बी या बेस वैल्यू आ रही है। तो बेस वैल्यू अगर इस लॉग वाले फार्मूला में आए तो ये जो लॉग के साथ छोटी सी वैल्यू होती है ये बेस वैल्यू होती है, यानी कि यहाँ पर ये जो 5 है ये बेस के इक्वल है या बी के इक्वल है। तो यहाँ पर मैंने 5 पुट कर दिया और उसके बाद यहाँ पर आ रहा है y कौन सी वैल्यू होती है, ये जो लॉग में हमारा आंसर या रिजल्ट होता है। तो इस एक्सप्रेशन में अगर आप आएंगे तो ये x हमारा आंसर या रिजल्ट है, तो मैंने यहाँ पर x पुट कर दिया। तो ये 5 रेज टू पावर x हो गया इक्वल टू, उसके बाद यहाँ पर आ रहा है x कौन सी वैल्यू होती है जिसका हम लॉग ले रहे होते हैं, ठीक है। तो हम किसका यहाँ पर लॉग ले रहे हैं, 1 का, तो यहाँ पर मैंने 1 पुट कर दिया, ठीक है। तो ये हमने इस लॉगरिथमिक एक्सप्रेशन को चेंज कर दिया एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। अब यहाँ पर मैं एक अलजेब्रा का रूल यूज करता हूं। देखें मैंने ये जो 1 है इसको मैंने लिख दिया 5 रेज टू पावर 1। अलजेब्रा में रूल है कि आप किसी भी बेस की अगर पावर 0 रखेंगे तो वो 1 के इक्वल होता है, ठीक है। चाहे 1 रेज टू पावर 0 हो, चाहे 2 रेज टू पावर 0 हो, चाहे x रेज टू पावर 0 हो, हमारा जो आंसर है वो हमेशा 1 आता है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने बेस इसकी 5 लेके इसकी पावर 0 कर दी। इसका मतलब है अगर इसको सॉल्व करेंगे तो वापस हमें 1 ही मिलेगा, ठीक है। मैंने बेस 5 इसलिए रखी ताकि इक्वेशन की साइड जो बेस है इसके साथ ये दोनों बेसिस आपस में मैच हो सके, ठीक है। तो ये मैंने जो 1 है इसको मैंने इस एक्सप्रेशन की सूरत में लिख दिया। तो अब हमारे पास ये जो दो टर्म आ रही है इक्वेशन की दोनों तरफ, दोनों में बेसिस सेम है, दोनों की बेस 5 है। तो जब बेसिस बराबर होती हैं तो हम कह सकते हैं कि ये जो पावर या एक्सपोनेंट है ये भी एक दूसरे के इक्वल है, ठीक है। तो हम x को 0 के इक्वल रख सकते हैं क्योंकि इनमें बेसिस सेम थी, ठीक है। तो मैंने x इज इक्वल टू 0 कर दिया, यानी कि एक्सपोनेंट को एक्सपोनेंट के इक्वल रख दिया, ठीक हो गया। तो ये हमारे पास x की वैल्यू आ जाती है। ये हमारा पार्ट 2 कंप्लीट हो गया। पार्ट 3 इसमें हमें ये एक्सप्रेशन दी गई है जो कि लॉगरिथमिक एक्सप्रेशन है, इसमें हमें इस x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसका सॉल्यूशन है, पहले मैंने ये एक्सप्रेशन लिखी। अब इस एक्सप्रेशन को पहले स्टेप में हम चेंज कर लेते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। तो ये दो फार्मूला हम यूज करेंगे, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म का जनरल फार्मूला है और ये लॉगरिथमिक फॉर्म का जनरल फार्मूला है। तो हमने इस फॉर्म से लेके जाना है इस वाले फॉर्म में, ठीक है। तो देखें यहाँ पर मैं लिखूंगा इट्स एक्सपोनेंशियल फॉर्म इज। उसके बाद देखें अगर ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म का फार्मूला हम फॉलो करते हैं तो यहाँ पर सबसे पहले क्या वैल्यू आ रही है, b या बेस वैल्यू आ रही है। तो ये बेस वैल्यू कौन सी होती है, इस लॉग वाले फार्मूले में आएंगे तो देखें ये लॉग के साथ जो छोटी सी वैल्यू है b ये वाली होती है। तो एक्सप्रेशन में आ जाए तो यहाँ पर लॉग के साथ ये कौन सी वैल्यू है, x है, तो मैंने यहाँ पर x पुट कर दी, हमने b की वैल्यू पुट कर दी। उसके बाद यहाँ पर आ रहा है y कौन सी वैल्यू होती है। अब लॉग वाले फार्मूला पे आ जाए तो इसका जो आंसर या रिजल्ट होता है ये y के इक्वल होता है। तो यहाँ एक्सप्रेशन में हमारा आंसर या रिजल्ट क्या है, 1 है, तो मैंने इसकी पावर को लिख दिया 1 और इक्वल टू। उसके बाद हमारे पास है यहाँ पर x कौन सी वैल्यू होती है जिसका हम लॉग ले रहे होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लॉग किसका ले रहे हैं, 8 का ले रहे हैं, तो इक्वल टू मैंने 8 लिख दिया, ठीक है। ये सारा इस लॉगरिथमिक एक्सप्रेशन को हमने लिख दिया है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। अब यहाँ पर हमारे पास x की पावर 1 आ रहा है, तो आप x की पावर 1 लिखें या सिर्फ x लिखें एक ही बात है, क्योंकि जब आपने सिर्फ x लिखा होता है तो उसका मतलब ये होता है इसकी पावर 1 होती है, ठीक है। तो मैंने x लिख के इज इक्वल टू 8 लिख दिया, ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई, ठीक है। ये हमारा पार्ट 3 कंप्लीट हो जाता है। पार्ट 4 इसमें हमें ये एक्सप्रेशन दी गई है जो कि लॉगरिथमिक एक्सप्रेशन है, तो इसमें हमने इस x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसका सॉल्यूशन है, पहले मैंने एक्सप्रेशन को लिखा। अब पहले स्टेप में हम ये लॉगरिथमिक फॉर्म में जो हमें एक्सप्रेशन दी गई है इसको चेंज कर लेते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। यानी कि देखें मैंने ये दो फार्मूला लिखे हैं, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म का जनरल फार्मूला है और ये लॉगरिथमिक फॉर्म का जनरल फार्मूला है। तो हमने इस फॉर्म से लेके आना है इस फॉर्म में, यानी कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लेके आना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ इट्स एक्सपोनेंशियल फॉर्म इज। उसके बाद देखें अगर इस फार्मूला को फॉलो करें तो पहले b या बेस वैल्यू आ रही है, तो अगर आप लॉग वाले फार्मूला पे आए तो ये लॉग के साथ जो छोटी सी वैल्यू होती है ये बेस वैल्यू होती है। तो इस एक्सप्रेशन पे अगर आप आएंगे तो लॉग के साथ ये 10 है, ये बेस वैल्यू है, तो यहाँ पर मैंने 10 लिख दिया। उसके बाद यहाँ पर आ रहा है y कौन सी वैल्यू होती है, ये जो लॉग में हमारा आंसर या रिजल्ट होता है। तो यहाँ पर हमारा आंसर या रिजल्ट क्या है, -3 है, तो 10 रेज़ टू पावर -3 लिख दिया।
इक्वल टू, उसके बाद यहाँ पर आता है एक्स। एक्स कौन सी वैल्यू होती है जिसका हम लॉग ले रहे होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लॉग किसका ले रहे हैं, इस एक्स का ले रहे हैं, तो यहाँ पर मैंने एक्स पुट कर दिया, ठीक है। तो ये हमने लॉगरिथमिक एक्सप्रेशन को चेंज कर लिया है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। अब हमारे पास ये एक्सप्रेशन बन गई, तो उसमें देखें ये जो 10 की पावर माइनस साइन के साथ आ रही है, हम ये पावर का जो माइनस साइन इसको खत्म करते हैं। तो जब भी किसी टर्म में पावर का जो माइनस का साइन है वो खत्म करना होता है, तो हम उस टर्म की रेसिप्रोकल वैल्यू ले लेते हैं, यानी कि उसको उलट देते हैं। तो मैंने 10 को 1/10 लिख दिया और ये जो पावर का साइन था माइनस वो मैंने खत्म कर दिया, ठीक है। तो हमारे पास 1/10⁻³ हो गया, ठीक है। अब ये 10⁻³ का मतलब ये है कि ये 10 3 टाइम आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो ये 10 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो देखें 10 10 द 100 और 100 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1000 आ जाएगा। तो हमारे पास x की वैल्यू क्या आ गई, x इज इक्वल टू 1000, ये हमारा आंसर आ जाता है। तो हम इसको थोड़ा सीधा करके लिख लेते हैं, x को मैं एक तरफ ले जाता हूं और 1/1000 को मैं दूसरी तरफ ले आया हूं, ठीक है। तो ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई है। ये हमारा पार्ट 4 कंप्लीट हो गया। अच्छा जी, पार्ट 5 है, इसमें हमें ये एक्सप्रेशन दी गई है, तो इसमें हमने इस x की वैल्यू फाइंड करनी है। इसका सोल्यूशन है, मैंने एक्सप्रेशन को लिखा। अब ये एक्सप्रेशन हमें दी गई है लॉगरिथमिक फॉर्म में, तो इसको हमने चेंज करना है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में पहले स्टेप में, ठीक है। इस x की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें पहले इसको चेंज करना पड़ेगा एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। तो ये दो फार्मूलाज हैं जो कि मैंने हर पार्ट में सामने रखे हैं। ये हमने लॉगरिथम की डेफिनेशन के टाइम देखे थे। ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म का जनरल फार्मूला है और ये लॉगरिथमिक फॉर्म का जनरल फार्मूला है। तो हमने इस फॉर्म से एक्सप्रेशन को चेंज करना है अब इस वाले फॉर्म में, ठीक है। तो देखें यहाँ पर मैं लिखता हूं इट्स एक्सपोनेंशियल फॉर्म इज, उसके बाद देखें अगर इस फार्मूला को फॉलो करें तो पहले क्या आ रहा है, b या बेस वैल्यू कौन सी होती है। अगर इस लॉग वाले फार्मूले में आए तो ये लॉग के साथ जो छोटी सी वैल्यू होती है नीचे सुपरस्क्रिप्ट के तौर पे जो लिखी होती है ये b या बेस वैल्यू होती है। तो इस एक्सप्रेशन पे अगर आप आए तो लॉग के साथ ये जो 4 है ये बेस वैल्यू होगी, तो यहाँ पर पुट कर लेंगे 4। ये हमने b की वैल्यू पुट कर दी। उसके बाद है y कौन सी वैल्यू होती है इस लॉग में, जो हमारा आंसर होता है, जो हमारा रिजल्ट होता है, ठीक है। तो इस एक्सप्रेशन में देखिए हमारा आंसर कौन सा है, 3/2 है, तो मैंने 4⁻³ लिख दिया। इक्वल टू, उसके बाद है x कौन सी वैल्यू होती है जिसका हम लॉग ले रहे होते हैं, ठीक है। तो इस एक्सप्रेशन में किसका लॉग ले रहे हैं, इस x का ले रहे हैं, तो यहाँ पर मैंने x पुट कर दिया। तो ये हमने इस लॉगरिथमिक एक्सप्रेशन को चेंज कर दिया एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। अब इसको हम सॉल्व करते हैं तो देखें ये हमारे पास ये वाली जो टर्म आ रही है, हम ये जो 4 है इस 4 को भी हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख सकते हैं। 4 को हम 2⁻² करके लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसको मैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखता हूं, तो मैंने 2⁻² कर लिख दिया। अब ये जो पावर इसकी मैंने लिखी है 2, इसको और ये जो पहली वाली पावर आ रही थी इन दोनों पावर्स को आपस में मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो अब ये वाला 2 और ये वाला 2 ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो पीछे हमारे पास क्या रह जाएगा, हमारे पास ये इस तरफ तो आ गया x और यहाँ पर 2⁻³ आ जाएगा, ठीक है। तो 2⁻³ का मतलब ये है कि जो 2 है वो 3 टाइम आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है। तो 2 को अगर आप 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको 8 मिलेगा, ठीक है। यानी कि ये हमारे पास x की वैल्यू आ जाती है 8, तो ये हमारा आंसर आ जाता है। तो आप इस तरह लिखें या इसको अगर आप इस तरह चेंज कर लेते हैं, x को मैं इस तरफ ले आया हूं और 8 को मैंने इस तरफ लिख दिया, तो ये हमारा आंसर आ जाता है पार्ट 5 का। पार्ट 6 है, इसमें हमें ये एक्सप्रेशन दी गई है, तो इसमें हमने इस x की वैल्यू फाइंड करनी है। इसको सोल्यूशन है, पहले मैंने एक्सप्रेशन को लिखा। अब ये एक्सप्रेशन हमें लॉगरिथमिक फॉर्म में दी गई है, तो पहला स्टेप में हमें ये करना पड़ेगा कि इस एक्सप्रेशन को हम चेंज करेंगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, ठीक है। तो देखें ये दो फार्मूला थ्रू आउट इस पूरी एक्सरसाइज में मैं हर पार्ट में सामने रख रहा हूं। इन दोनों फार्मूलाज के बारे में मैं लॉगरिथम की डेफिनेशन के टाइम डिटेल से बता चुका हूं। ये वाला जो फार्मूला था ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म का जनरल फार्मूला था और ये लॉगरिथमिक फॉर्म का जनरल फार्मूला था। तो अब हमें जो एक्सप्रेशन दी गई है वो इस फॉर्म में है, तो इस फॉर्म से हमने इसको पहले स्टेप में लेके जाना है इस वाले फॉर्म में, ठीक है। तो देखें यहाँ पर मैं लिखता हूं इट्स एक्सपोनेंशियल फॉर्म इज, उसके बाद देखें इस फॉर्मूला को फॉलो करते तो पहले क्या वैल्यू आ रही है, b या बेस वैल्यू आ रही है। तो लॉग वाले फॉर्मूले में अगर आप आ जाए तो b या बेस वैल्यू कौन सी है, ये जो लॉग के साथ छोटी सी वैल्यू लिखी होती है। तो इस एक्सप्रेशन पे आ जाए तो ये लॉग के साथ ये जो 2 है ये बेस वैल्यू हो जाएगी, तो यहाँ पर मैंने 2 पुट कर दिया। उसके बाद आ जाए y कौन सी वैल्यू होती है, ये जो लॉग में हमारा आंसर या रिजल्ट होता है। तो यहाँ पर हमारा आंसर या रिजल्ट क्या है, x है, तो इसकी जगह मैंने x पुट कर दिया। तो ये 2⁻x यानी कि ये by की वैल्यू मैंने पुट कर दी। और इक्वल टू उसके बाद है x कौन सी वैल्यू होती है जिसका हम लॉग ले रहे होते हैं। तो लॉग यहाँ पर किसका लिया जा रहा है, 1024 का लिया जा रहा है, तो यहाँ पर मैंने 1024 पुट कर दिया x की जगह, ठीक है, इस वाले x की जगह। तो ये हमने इस लॉगरिथमिक एक्सप्रेशन को चेंज कर लिया है एक्सपोनेंशियल फॉर्म, ठीक है। अब हमारे पास ये एक्सप्रेशन बन रही है, तो एक्सप्रेशन की इस तरफ हमारे पास ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में टर्म आ रही है और ये 1024 को भी हम चेंज कर लेते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में या पावर की सूरत में। तो उसके लिए हमें इसके फैक्टर्स मालूम करना पड़ेंगे। तो देखें अगर आप 1024 के फैक्टर्स मालूम करेंगे तो ये फैक्टर्स आपके सामने आ जाएंगे। अब ये 2 जो है ये 10 टाइम यहाँ पर आ रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि ये जो 1024 है इसको हम लिख सकते हैं 2⁻10, यानी कि 2 को अगर 10 बार आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको वापस ये 1024 ही मिलेगा, ठीक है। तो अब देखिए हमारे पास जो इक्वेशन आ रही है दोनों तरफ जो बेसिस है वो सेम है, यहाँ पर भी बेस 2 आ रही है, यहाँ पर भी बेस 2 आ रही है। तो जब किसी भी टर्म की बेसिस इक्वल हो जाती है तो फिर उनकी पावर्स को हम इक्वल रख सकते हैं, यानी कि x को मैं 10 के इक्वल रख सकता हूं। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया x इज इक्वल टू 10, ये हमारे पास x की वैल्यू आ जाती है। तो ये हमारा जो पार्ट 6 है ये कंप्लीट हो गया।
और इसके साथ हमारी एक्सरसाइज 2.2 भी कंप्लीट हो जाती है। जी, अगर आपको कोई भी पॉइंट समझ में नहीं आया हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। मैं इंशाल्लाह आपके हर क्वेश्चन को आंसर करने की पूरी कोशिश करूंगा। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर लीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।